हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कि जैसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती हुई नजर आएंगी। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देते हैं, ध्यान से सुनने का। ध्यान से सुनने का क्या कहती हूँ चार लाइनें। इतने कमजोर नहीं कि वफादार होने का ऐलान करें, इतने कमजोर नहीं कि वफादार होने का ऐलान करें। हमें यकीन है अपने किरदार पर, जो खोएगा ढूंढता फिरेगा। सही है? तो भाई अपने किरदार पे भरोसा होना चाहिए, वफादारी की ज्यादा सी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं वीडियो सेक्शन को। वीडियो सेक्शन का नाम है दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे ही अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओगे मेरे भाई, तो क्या बनती हुई नजर आएगी? देखो ध्यान से सुनने का। मैंने कहा कि कोई अल्कोहल रही होगी। क्या रही होगी? कोई अल्कोहल। सही है, ठीक है। कौन से अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है? सेकेंडरी अल्कोहल की। कौन से की चल रही है भाई? सेकेंडरी अल्कोहल की। इनकम्प्लीट आपको करवा दी थी। तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल होगी भाई। सही है। अब जैसे इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फाइनली किस में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट किया, देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो काम होगा नहीं, ना ही स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल की करवाने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन on complete oxidation of secondary alcohol, क्या बनेंगे बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनेंगे भाई? सही है। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनती हुई नजर आएंगी, आर प्रोड्यूस्ड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई वो भी कंप्लीट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम की प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा, पीछे हमने सीखा था जब इनकम्प्लीट किया था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या किए थे? क्या पीछे पीछे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर डेट इज वीक या स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हुए नजर आए थे। अब की बार अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बने थे उसके अंदर कार्बन की संख्या क्या रही थी? सेम जितनी अल्कोहल के अंदर क्या थी मौजूद। अब की बार जो कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी उसके अंदर कार्बन की संख्या पीछे वाली अल्कोहल की कार्बन की संख्या से हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो बॉन्ड को क्लीव करना पसंद करती है। इसके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना होगा ना, यहां से वो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा होगा, तब जाके किसकी फॉर्मेशन हुई होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा कार्बन की संख्या कम मिलेगी एज कंपेयर टू जो आप स्टार्टिंग अल्कोहल लेकर चले थे उससे, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कर जाता है? क्लीव कर जाता है। तो ध्यान से सुनना है दूसरा पॉइंट, द कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलिक एसिड formed the carboxylic acid formed by this method the carboxylic acid formed by this method containing one carbon atom containing one carbon atom less containing one carbon atom less as compared to the starting alcohol molecule सही है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगी ना उसके अंदर कार्बन की संख्या क्या मिलेगी मेरे भाई? कम मिलती हुई नजर आएगी। सही है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड इस मेथड से बनी है उसके पास कार्बन की संख्या कम होगी एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल मोलिक्यूल, बिकॉज in this reaction
क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर, बिकॉज इन दिस रिएक्शन it involves the cleavage of कार्बन कार्बन बॉन्ड। सही है, कौन से बॉन्ड की क्लीवेज करवाएगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज करवाता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा तो कार्बन की संख्या क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? स्टार्टिंग अल्कोहल की कंपैरिजन के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रही हो तो ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक, स्ट्रॉन्ग, स्पेशल पढ़े होंगे हमने, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना उतना आसान नहीं होता जितना प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करना ही चाहते हो तो इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा पॉइंट, ऑन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन of secondary alcohol for complete oxidation of secondary alcohol, strong oxidizing agents are used। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तब भी भाई साहब प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। सही है, जैसे कि K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं मेरे भाई KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में। सही है, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। सही भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो ना भाई, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी। कह सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करने पड़ेंगे बाबू? यूज करने पड़ेंगे। पहचान लोगे? जैसे देखो, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। सही है, मैंने कहा CH3 CHOH CH3। अब मान लो इसकी मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ तो एरो पे कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा? मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा। बोलो हाँ या ना। सही है, ये क्या प्रोवाइड करेगा मुझे? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। सही है, देखने का रे बाबू, देखने का। देखो आओ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझाता हूँ। सही है, ऑक्सीडेशन करवाने से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देता है। देखो, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा, यहाँ आकर क्या कर जाएगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ आकर जुड़ जाएगा, मतलब ये बॉन्ड क्लीव होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे ये यहाँ आकर जुड़ेगा तो ये तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी साथ है। तो प्रोडक्ट बन गया CH3COCH3, कीटोन बनता हुआ नजर आया। अब मुझे पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। ये फिर से हमला करेगा, मान लेता हूँ इधर से इसने कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर दिया? क्लीव कर दिया। याद करो कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देता है, इसीलिए कार्बन की संख्या कम होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया, इधर से बॉन्ड तोड़ दिया, इधर से भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो भाई साहब ये तो बन गया कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH के अंदर। अब देखो CH3 ग्रुप है तो एक ऑक्सीजन इसको जोड़ दूं, जैसे ही एक ऑक्सीजन इसको जोड़ोगे तो ये बन गया HCOH प्लस H2O क्या कर गया बाहर। इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया गया, ये फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H2O प्लस CO2 के अंदर। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा।
पहले क्या बना, पहले ये CH3 था, इसको ऑक्सीजन दिया, ये बना। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना सकता है, क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCOOH, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फाइनली देखो ऑक्सीडाइज होता कैसे है, ये ऑक्सीडाइज ऐसे होता है कि जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा, इधर भी H जुड़ जाएगा, सॉरी O जुड़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, ये दोनों टूट जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना देते हैं, H2O प्लस CO2। तो ये बनता है प्रोडक्ट। कि जब भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा तो इस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा। देखने का भाई, बाबू भाई देखने का। इसका मतलब फाइनली प्रोडक्ट जो है वो ये बनते हुए नजर आएंगे। ये बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, ये क्या बन गई भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये फाइनली जो है ये प्रोडक्ट 1 बन गया, और ये जो है ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया, 2। इसका मतलब HCOOH फॉर्मिक एसिड जहां भी नजर आएगी उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 प्लस H2 की फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि वो भी फर्दर क्या हो सकती है, ऑक्सीडाइज। ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके H2O प्लस CO2 बना सकती है, सही है। अब क्वेश्चन ये मान लो, ये तो अल्कोहल कैसा था, सिमेट्रिकल, कैसा था भाई, सिमेट्रिकल। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए अनसिमेट्रिकल के ऊपर, किस पे आ जाए, अनसिमेट्रिकल के ऊपर। देखो ध्यान से, आपने अभी अभी CO बॉन्ड तोड़ा, अब ये CO बॉन्ड ऐसा भी तो हो सकता है बाबू। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हो सकता है CH3 CHOH CH2 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 CH3, अभी भी अल्कोहल कौन सी है, सेकेंडरी, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन, एरो पे डाल दिया गया K2Cr2O7, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल की सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माध्यम से ही करवाई जा सकती है। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, एरो पे खुद लिखना पड़ेगा K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड का माध्यम। अब देखो करता क्या है, ये बॉन्ड को इधर से इस H2O को बाहर निकाल देता है, इधर ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो जिधर HOH जुड़ा हुआ उधर से निकाल दो पानी, और इधर से जोड़ दो आंसर। ये बन गया CH2 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 CH3, बोलो हाँ या ना। इधर से निकल गया जल, ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। K2Cr2O7 इसको फिर से नेसेंट ऑक्सीजन देगा, देखा। अब देखने का ध्यान से, अब देखो बॉन्ड दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉन्ड यहां से तोड़ा जाए, सही, इसको A मान लेता हूँ, A क्लीवेज। दूसरी भाई कीटोन ग्रुप की तरफ से ही तोड़ना है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ये पूरी चेन मौजूद हो और चेन यहां से टूट जाए। 2 प्रोडक्ट संभव है। कितने प्रोडक्ट संभव है, 2। अगर क्लीवेज A साइड से हुई, क्लीवेज कहां से हुई, क्लीवेज फ्रॉम A, क्लीवेज फ्रॉम B, भाई 2 पॉसिबिलिटी हो गई। पीछे वाले में तो क्या थे, एक जैसे बन रहे थे। अगर मान लो यहां तक बॉन्ड टूटा, सही है, ये बॉन्ड टूटा A वाला, A क्लीवेज कर रहा है, तो देखो उत्तर क्या बनेगा, उत्तर ये बनेगा CH3CO जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला यहां से बॉन्ड अगर टूट रहा है तो, और ये B की क्लीवेज है। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो उत्तर बन गया CH3COOH प्लस ये जो ग्रुप है पहले एल्डिहाइड बना होगा, देखो ये टूटने के बाद ये बचा, इस पे ऑक्सीजन जोड़ो तो ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी भी बन गई क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लास्ट वाला CH2 ग्रुप था, ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आंसर हो गया CH2 सही है। एक CH2 ग्रुप कम हो गया, ये बन गया CH3। एक प्रोडक्ट तो बना है ही, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मान लो ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये ग्रुप पूरा साथ रहा, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, आगे है CH2, और यहां से बॉन्ड टूटा तो CO का बन गया COOH, सही है। अब यहां से बॉन्ड टूटा तो ये बच गया। अब ये जो बचता है
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन का कंपोजिशन और उसकी ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2O प्लस किसमें, CO2 में। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता हुआ नजर आएगा, तो ध्यान से सुनना है कि क्लीवेज CO बॉन्ड की वहां से करनी है जिस तरफ से कीटो ग्रुप अपने साथ कम से कम अल्काइल ग्रुप कंटेन करता हो। सही है, एक सिद्धांत होता है दैट इज कॉल्ड पॉपअप्स रूल। तो पॉपअप्स रूल कहता है कीटो ग्रुप जो है उसके साथ रहना पसंद करेगा, उसके साथ जाना पसंद करेगा जिस चेन के पास कार्बन के रिलेटेड या जिस चेन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी बाबू, कम होगी। तो कीटो ग्रुप उसके साथ प्रेफर करना या स्टे करना पसंद करता है जिस चेन के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो चेक करो, कीटो ग्रुप इसके साथ प्रेफर करेगा, क्यों, क्योंकि इस कीटो ग्रुप के पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, कम। इस तरफ से क्लीवेज नहीं दिखाएगा क्योंकि इस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा। तो कीटो ग्रुप प्रीफर टू स्टे विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, तो कीटो ग्रुप उसके साथ रहना पसंद करेगा जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या रही होगी भाई, कम रही होगी। तो ध्यान से देख लो भाई, कीटो ग्रुप उसके साथ रहना पसंद करेगा जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या रही होगी मेरे बाबू भाई, कम रही होगी। चेक करने का, देख लो भाई, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करने का। सही है, कर लोगे, सही भाई, देखने का भाई, देखने का, आंसर गलत नहीं करने का। कर लोगे, देखो भाई, आ जाओ। इसका मतलब कीटो ग्रुप जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कीटो ग्रुप प्रीफर टू स्टे विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कीटो ग्रुप उसके साथ रहना पसंद करेगा जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम। तो इसका मतलब कौन सी क्लीवेज प्रीफर करना पसंद करेगा, ए वाली क्लीवेज प्रीफर करेगा। अगर बी वाली क्लीवेज की तो देखो अल्काइल ग्रुप की संख्या कीटो ग्रुप कितना बड़ा है, सही है। तो कीटो ग्रुप उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा जिस चेन में अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब जो क्लीवेज होगी वो कौन सी प्रीफर करेगा, ये। जैसे ही ये टूटेगा तो इसके पास अल्काइल ग्रुप कितना है, हाथ रख लो। जैसे ही ए बॉन्ड को तोड़ा गया, इस बी को भूल जाओ, ए बॉन्ड को तोड़ा गया तो अल्काइल ग्रुप कितना है, एक। तो मेजर प्रोडक्ट ये होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हो गया मेजर प्रोडक्ट और वो बन गया क्या, माइनर। ध्यान से सुनने का, सही है। तो कीटो ग्रुप प्रीफर उसके साथ करना पसंद करेगा जिसके पास अल्काइल चेन की संख्या क्या रही होगी, कम रही होगी, सही है। तो ध्यान से सुनने का, रूल का नाम है पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कब काम करेगा, जब कीटोन कैसे हो, अनसिमेट्रिकल। ये फिलहाल अनसिमेट्रिकल ही है भाई। यहां से अगर बॉन्ड टूटा, देखो अगर यहां से बॉन्ड तोड़ रहा है बी साइड से तो कीटो ग्रुप इसके साथ जाएगा और अल्काइल ग्रुप, कीटो ग्रुप उसके साथ जाना पसंद करेगा जिस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है। तो इसके पास कितने कार्बन आए, ध्यान से देख लो, 4। अगर ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो कीटो ग्रुप उसके साथ जा रहा है जहां अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी है, 1। तो एक वाला प्रोडक्ट कौन सा है, CH3COH। तो ये मेजर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कीटो group prefers to stay with smaller alkyl group and form it as a major product। सही है, ये है भाई पॉपअप रूल। कह रहा है कि कीटो ग्रुप उस चेन के साथ रहना पसंद करेगा जिस चेन के पास
अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, कम है। यहां से जब बॉन्ड तोड़ा गया तो इस CO ग्रुप के पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, इधर से अगर बॉन्ड तोड़ दिया तो इस तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा। तो जिस तरफ अल्काइल चेन की संख्या कम होगी कीटो ग्रुप उसी के साथ रहना पसंद करेगा और उसी कीटो ग्रुप को आपको ऑक्सीडाइज कर देना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसकी तो बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो बच गया, ये लास्ट वाला जो कार्बन होता है ये पक्का है, ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, बाकी चेन एज इट इज लिखते हुए नजर आओ। तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कीटो ग्रुप प्रीफर्स टू स्टे विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो कीटो ग्रुप जो है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता हुआ नजर आएगा। बोलो, पहचान लोगे? यहां तक मेरे भाई कोई दिक्कत है तो बता दो। एक क्वेश्चन लिख लो जो आप घर से करते हुए नजर आएंगे या वीडियो सेक्शन का आंसर मुझे देते हुए नजर आएंगे सेक्शन में। देखो क्वेश्चन है CH3 CHOH। क्वेश्चन क्या दे रखा भाई, CH3 ऐसे करो, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3। इसकी करवानी है आपको ऑक्सीडेशन, वो भी कंप्लीट। और देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, रिएजेंट आपको खुद सोचने पड़ेंगे, ऐसा ना सोचना कि पेपर में लिख के देगा, खुद सोचने पड़ेंगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको ये देखना है कि अगर कीटो ग्रुप बन रहा है कहीं वो अनसिमेट्रिकल कीटोन तो नहीं। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो पोपअप्स रूल को एक्टिवेट करना है और प्रोडक्ट की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। सही है। और अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है कि जब आपका ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई साइक्लिक क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन करनी है K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जुगाड़ मैं सिखा देता हूँ। इतना तो पक्का है कि बॉन्ड टूटेगा, इधर से कीटो ग्रुप बन गया, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोनिल ग्रुप, ये कीटो बन गया। एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा, इधर से बॉन्ड टूटा, तो जैसे ही इधर से बॉन्ड टूटा तो ये तो बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बॉन्ड टूटा है इसका CH2 ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH में। तो इधर COH आ जाएगा और इधर भी क्या जाएगा, COH। करके देखना है जैसे बेसिक फॉर्मेट सिखाया है। तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप आएगा, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सही है, बना के देखिए ना, CHOH CH2 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 सेकेंडरी अल्कोहल है। थोड़ा सा कष्ट करने का, आंसर निकल जाएगा। सही, तो ध्यान से सुनने का, ध्यान से देखो भाई। ध्यान से पहले एक शायरी सुन लो, गहरी सी बात है। आजकल जो लोग हैं वो क्या है, अपने मतलब के लिए कुछ भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो ध्यान से सुनने का, उन प्यारे लोगों के लिए प्यारी प्यारी 4 बातें ध्यान से सुनो। कभी ये मत सोचना कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा, कभी ये मत सोचना कि मेरे बिना कभी किसी का काम नहीं होगा। इस संसार में ताश का पत्ता खो जाने पर लोग जोकर को बादशाह बना लेते हैं। तो भाई साहब, लोग इतने तेज हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, ताश का पत्ता अगर खो जाता है ना तो जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। तो आजकल का भी काम यही है। सही है, जो लोग बादशाह होते हैं उन्हें बादशाह तो नहीं, सही है, वो तो उन्हें मिल नहीं पाते। तो कई बार क्या है, उस बादशाह की बराबरी करने के लिए जोकर को बिठा दिया जाता है। सही है, ताकि वो उसका कंपैरिजन कर सके। भाई साहब, शायरी बहुत गहरी है। जोकर जोकर ही रहता है और बादशाह बादशाह ही रहता है। तो मेहनत करें, बादशाह बने, ना कि जोकर से बादशाह। सही है, क्योंकि जोकर अगर बादशाह बन भी गया तो गुण तो जोकर के ही रहेंगे। तो मेहनत करें, बादशाह बने, ना कि जोकर, ना कि गुलाम। सही है, मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।